हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। फाइंड फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ग्रेजिंग ऑफ द फील्ड in which the horse can graze. Second part में the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter and use the value pi 3.14. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की साइड्स कितनी है 15 मीटर और एक घोड़ा बंधा हुआ है जो कि 5 मीटर लॉन्ग रॉप है। मैं समझाता हूं कैसे। एक स्क्वायर शेप है, ये आपकी हो गई एक स्क्वायर शेप। ठीक है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप, वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप। मान लो यहां पर हमने वो बांधने वाला लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर की साइड लिख लेता हूं एक बार, 15 15 15 15। आपको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रॉप, एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी कितनी बड़ी है 5 मीटर तक। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, तो घोड़ा यहां तक जा सकता है। और कैसे घूम सकता है, एक टाइप से घोड़ा सर्कल में घूमेगा, ऐसे ही तो घूम सकता है घोड़ा, है ना। तो इतना समझ में आया। ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। अब पार्ट फर्स्ट में क्या कहा इन्होंने, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब ये जो फील्ड है, जो स्क्वायर शेप की फील्ड है, इसमें से कितना एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है। मतलब देखो, क्या इतना एरिया हॉर्स ग्रेज नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही कर सकता है। इससे बाहर तो वो जा नहीं सकता क्योंकि जो रस्सी है वो 5 मीटर की ही है सिर्फ, और इधर कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे तो घास फेल्ड करेगा ही नहीं। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप कहोगे कि सर एक पूरे स्क्वायर में इतना ही पोर्शन वो ईट कर सकता है। इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको एक चीज और पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप इस पोर्शन को देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो क्या ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बन रहा है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, सो हमें रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 5 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 90 डिग्री। हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब हम पुट कर देंगे, हमें थीटा और रेडियस चाहिए और दोनों ही हमारे पास है, तो बस अब हमको क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू उन्होंने स्पेशली कहा है कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, और मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे 157 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। तो आपका होगा 157 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 25 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 157 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको आंसर मिलेगा 3925 अपॉन, ये एज इट इज लिखो 2 into 100। ठीक है, अब आप क्या करो, 3925 को 2 से डिवाइड करो, 100 को एज इट इज रहने दो। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि लास्ट में मैं इसको 2 पॉइंट्स डेसिमल्स की हेल्प से इसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, सो 3925 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1962.5 अपॉन 100। ठीक है, कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सो 157 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 3925। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करोगे सो 1962.5 डिवाइडेड बाय 100। अब इस जीरो को हटाने के लिए क्या, 2 जीरो हटी तो 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। सो योर आंसर विल बी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टाइप से एरिया ही पूछा है, अंदर वाला पोर्शन को हम एरिया कहते हैं। ठीक है, सो आपका फर्स्ट आंसर द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, ये आपका होगा 19.625। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं इनके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आप देखो, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, द इंक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे 90% इस क्वेश्चन में, इस पार्ट के क्वेश्चन में एक गलती करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इंक्रीज कीवर्ड है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि वो रोप अब 5 मीटर की नहीं, वो यहाँ पर है 10 मीटर की, तो सीधी सी बात है कि वो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी, है ना, क्योंकि अब रस्सी बढ़ चुकी है। इन्होंने कहा है कि अगर रस्सी 5 मीटर के बदले 10 मीटर हो जाए तो वो कितना और ज्यादा एरिया को ग्रेस कर सकता है, तो इसको 10 मीटर कर देते हैं। ठीक है, सो 10 मीटर की हेल्प से हम निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला आपका सेम होगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसको अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज को। सो ये आपका होगा, थीटा की वैल्यू है 90, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आपका रेडियस 10 हो चुका है, क्योंकि अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। सो नाउ द रेडियस इज 10 into 10। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, 0 से 0, 9 1 9 और 9 4 36। तो यहाँ से आप इसको 2 से करोगे, सो दिस विल बी 157। एकदम से कैसे बताया 157? मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया है कि इसको ध्यान रखना, 314 को 2 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट याद रखो 157। ठीक है, एक और होता है 22 into 7 आपका 154 होता है, ये वैल्यू की बड़ी यूज होती है। ठीक है, सो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से अब आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए 157/2। ठीक है, सो जब आप 157/2 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 78.5। ठीक है, 78.5 क्या है आपका? 78.5 आपका एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड व्हेन rope is 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे यहीं पर ही आके रुक जाते हैं। उन्होंने 5 के बदले 10 ले लिया और 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल दिया, तो फाइनल लिख देंगे आंसर्स। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, फाइंड द इंक्रीज मतलब कितना और बढ़ गया। मतलब क्या हुआ समझाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो आपके फादर आपको पॉकेट मनी 100 रुपीज देते हैं। ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपके मैथ में
100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। तो अब आपके फादर ने क्या किया, आपके पॉकेट मनी 150 रुपीज कर दी, 150 रुपीज कर दी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपकी पॉकेट मनी आपके फादर ने कितनी इंक्रीज करी है, कितनी इंक्रीज, तो क्या आंसर 150 होगा? नहीं, आंसर होना चाहिए 50। मतलब 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पर है। तो ये तो 10 मीटर का आया, तो इंक्रीज, सो हम फाइनल लिखेंगे the increase in the grazing area, the increase in the grazing area, if the rope is 10 meter long instead of 5 meter long। ठीक है, सो ये आंसर क्या होगा, 78.5 माइनस ये जो आपका जब 5 मीटर लॉन्ग रोप थी, इससे जब जो आपका आंसर निकला था ये वो है। ठीक है, 19.625। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये होगा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ वीडियो। ठीक है, सो ये आपका पूरा फाइनल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ठीक है, बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।